Hello students, welcome to MS Institute and it's time to class 12th mathematics. So let's start here and it is our lecture 14 today. So बेटा lecture 13 में हमने complete कर लिया था संयुक्त फलन। तो अभी वापस वहीं पे आते हैं जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी। बेटा सबसे पहले हमने पढ़ा संबंध। ओके, संबंध के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर हमने पढ़ा फलन क्या होता है और फलनों के प्रकार क्या होते हैं, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेटा हमने कंपाउंड फंक्शन किया, संयुक्त फलन क्या होता है। आज हम शिकार करेंगे द्विआधारी संक्रिया का, द्विआधारी संक्रिया, और इसको बेटा द्विआधारी बोलते हैं या फिर द्विचर संक्रिया बोलते हैं। ठीक है, द्विचर संक्रिया मीन्स बायनोमियल ऑपरेशन, बायनोमियल ऑपरेशंस। ओके, द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया। तो बेटा देखते हैं ये द्विआधारी या द्विचर संक्रिया है क्या, ये देखते हैं। तो बेटा इस टॉपिक, इस चैप्टर में, इस जो आपका चैप्टर 1 है संबंध एवं फलन, इसमें टोटल 4 टॉपिक हैं, उसमें हम 3 कवर कर चुके हैं और लास्ट वाले को आप आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये भी बहुत जल्दी फिनिश होने वाला है। ओके, तो बेटा देखते हैं ये द्विआधारी संक्रिया या द्विचर संक्रिया क्या होती है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, द्विचर संक्रिया। तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा जी, तो चलिए, सो द्विचर संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया। देखो बेटा ये दो होती क्या है ये देखते हैं। द्विचर, नाम से ही पता चल जाएगा, द्विचर संक्रिया इसका मीन्स दो चरों के मध्य लगाई जाने वाली संक्रिया, दो चरों के मध्य लगाई जाने वाली संक्रिया, दो चरों के मध्य लगाई जाने वाली संक्रिया।
सिंपल। इसका जो मीन्स है वो यह है, दो चरों के मध्य लगाए जाने वाली संक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? द्विचर संक्रिया बोलते हैं। तो बेटा ये द्विचर संक्रिया, दो चरों के मध्य लगाई जाने वाली संक्रिया, और द्विचर संक्रिया को स्टार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? स्टार से। द्विचर संक्रिया को प्राय स्टार द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए स्टार बी। बेटा ए स्टार बी, जहां स्टार ए तथा बी के मध्य द्विचर संक्रिया है, द्विचर संक्रिया है, जहां स्टार ए तथा बी के मध्य द्विचर संक्रिया है। क्लियर बेटा? अब ये स्टार क्या है? स्टार है द्विचर संक्रिया, और ए क्या है? ए और बी ये क्या है बेटा? चर। तो दो चर आ गए, दो चरों के बीच में जो संक्रिया लगती है उसी को द्विचर संक्रिया बोलते हैं या द्विआधारी संक्रिया बोलते हैं। तो बेटा ये द्विचर संक्रिया होती क्या है? ये स्टार होता क्या है? इसकी वैल्यू क्या होती है? और बेटा इसकी वैल्यू तो मुझे भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। तो फिर इसकी वैल्यू होती क्या है? क्या है ये द्विचर संक्रिया? कैसे हम इसको शो करेंगे और कैसे इसके क्वेश्चन बनाएंगे? तो देखते हैं बेटा। सबसे पहले उसके लिए द्विचर संक्रिया को समझने के लिए पहले माउंटेन ड्यू पिएंगे, और उसके बाद हमारे अंदर से आएगा डर के आगे जीत है, और डेफिनेटली हम सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो बेटा इट्स फॉर यू। और इसी से मैंने आपको बहुत सारी माउंटेन ड्यू पिलाई है पहले से ही, ठीक है बेटा? तो अब आपको क्लियर हो जाएगा माउंटेन ड्यू की हेल्प से। देखो बेटा द्विचर संक्रिया क्या होती है, या स्टार मीन्स द्विचर संक्रिया। तो द्विचर संक्रिया का कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, कोई पर्टिकुलर मान नहीं होता। इसका मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसका मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो माउंटेन ड्यू है, ये ए स्टार बी, सपोज ये दिया आपको, ए स्टार बी का मीन्स है ए बी की बुआ है, ए बी की बुआ है, ये आपको दे दिया। ए स्टार बी का मीन्स क्या है? ए बी की बुआ है। तो बेटा यहाँ पे जो द्विचर संक्रिया स्टार का मीन्स क्या है कि ए जो है ना, ए वो बी की बुआ है। तो बेटा अगर आपसे पूछेगा पी स्टार क्यू की वैल्यू क्या होगी, पी स्टार क्यू की वैल्यू क्या होगी? जब ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? ए बी की बुआ है, तो पी स्टार क्यू का वैल्यू क्या होगा? पी क्यू की बुआ है। सिंपल, समझ आया? बस। तो यहाँ पे द्विचर संक्रिया का मतलब क्या है? स्टार का वैल्यू है कि ए बी की बुआ है, पहले वाला दूसरे की बुआ है, तो बेटा पी क्यू की बुआ है। इसका मीन्स ये हो गया। ओढ़ लेते हैं प्यारा सा क्वेश्चन एक, ए स्टार बी। यहाँ पे ए स्टार बी का मीन्स है यहाँ पे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। तो बेटा पी स्टार क्यू का वैल्यू क्या होगा? पी स्टार क्यू, तो पी स्टार क्यू का क्या होगा? पी स्क्वायर क्यू, फर्स्ट का स्क्वायर, और सिंपल। ठीक है बेटा, चलो और प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं एक, ए स्टार बी। ए स्टार बी का मीन्स है बी ग्रेटर देन ए, बी ग्रेटर देन ए। तो पी स्टार क्यू की वैल्यू क्या होगी? बेटा ए स्टार बी का मीन्स है बी ग्रेटर देन ए, मीन्स सेकंड वाला फर्स्ट से ग्रेटर देन है, बड़ा है, तो क्या हो जाएगा? क्यू ग्रेटर देन पी। तो समझ रहे हैं बेटा? देखो स्टार की कितनी सारी मीन्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में वो बुआ को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे ए स्क्वायर बी को डिनोट कर रहा है, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए को। तो स्टार की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलेगी। स्टार की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी, द्विचर संक्रिया की कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। ये किसके अकॉर्डिंग बदलेगी? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा क्वेश्चन होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन और लेते हैं। ए स्टार बी, ए स्टार बी इक्वल ए की पावर बी अपॉन 4। तो बेटा पी स्टार क्यू क्या होगा? पी स्टार क्यू क्या होगा? जब ए स्टार बी ये है तो पी की पावर क्यू अपॉन 4, फर्स्ट की पावर सेकंड,
ओके, तो फर्स्ट p की पावर q अपॉन 4। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि बेटा जी 2 रेज टू द पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो बेटा 2 की पावर कितनी होगी 4 अपॉन 4। निकालते हैं 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, या डायरेक्ट 16 भी लिख सकते हो। 4 वैल्यू क्या आई 2, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, फाइन। सो मैंने ये आपको एक अच्छी माउंटेन ड्यू दी और उसके बेसिस पे आपको ये क्लियर हो गया कि बेटा स्टार की वैल्यू क्या होती है। ओके, स्टार की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बदलेगी, कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती स्टार की। जैसा क्वेश्चन होता है उसके बेसिस पे स्टार की वैल्यू हम शो करते हैं। तो बेटा द्विचर संक्रिया क्लियर हुई। स्टार की वैल्यू क्या होती है, द्विचर संक्रिया होती है दो चरों के मध्य लगाई जाने वाली संक्रिया, और इसको स्टार से डिनोट करते हैं ए स्टार बी, जहाँ पे स्टार क्या है, ए तथा बी के मध्य द्विचर संक्रिया है। तो बेटा ये तो हमें पता चला कि द्विचर संक्रिया क्या है। अब द्विचर संक्रिया पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, द्विचर संक्रिया पे कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। तो बेटा जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जो तरीका है जिस टाइप पे क्वेश्चन आएगा, ओके, उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहला तरीका या क्वेश्चन का जो भी मेथड होगा वो मेथड की बात करते हैं। तो बेटा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है इस पे द्विचर संक्रिया पे, सबसे पहला आता है बेटा आओ स्टार के औचित्य की जांच करना सीखें, की जांच करना सीखें। एक क्वेश्चन आएगा बेटा कि क्वेश्चन में लिखा होगा, क्वेश्चन दिया होगा और उसमें लिखा होगा स्टार के औचित्य की जांच करें, स्टार के औचित्य की जांच करें। तो बेटा स्टार क्या होता है, द्विचर संक्रिया, और औचित्य का मीन्स क्या होता है, औचित्य का मतलब है कुछ मीनिंग होना चाहिए। जैसे मैं आपसे बताऊं, अगर आप स्टडी करने के बावजूद भी अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हो तो आपकी स्टडी का, आपकी पढ़ाई का कोई औचित्य नहीं है। हिंदी में बोलें तो समझ गए ना, कोई वैल्यू नहीं है। सो स्टार की वैल्यू ज्ञात करना, स्टार का औचित्य ज्ञात करना, स्टार का मतलब ज्ञात करना है यहाँ पे सबसे पहला तरीका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इस क्वेश्चन में स्टार के औचित्य की जांच करना सीखें, और स्टार क्या है यहाँ पे, द्विचर संक्रिया। तो बेटा देखते हैं कैसा क्वेश्चन आएगा, कैसे करते हैं। क्लियर, तो स्टार के औचित्य की जांच कैसे करेंगे, तो एक प्यारा सा यहाँ पे क्वेश्चन बनाते हैं और देखते हैं। तो पहला तरीका क्या है, स्टार के औचित्य की जांच करना। औचित्य मीन्स वैल्यू, उसके बारे में बताना। तो बेटा एक क्वेश्चन बनाते हैं प्यारा सा, यदि ए स्टार बी इक्वल ए इंटू बी तथा ए कोमा बी बिलोंग्स टू एन, ए और बी किससे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर से, प्राकृतिक संख्या से हैं, तो स्टार की n टू n में जांच करें, जांच करें। ठीक है बेटा जी, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि बेटा ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी। अभी ऐसे बताया था मैंने, अभी जब मैं आपको माउंटेन ड्यू से एग्जांपल दिया था। सो ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए डॉट बी, और ए बी किससे बिलोंग कर रहे हैं, एन से। ए और बी दोनों क्या है, नेचुरल नंबर। तो बेटा जो ए स्टार बी की वैल्यू आएगी वो भी क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। इसका मीन्स ये है। तो देखते हैं बेटा होगी कि नहीं। सबसे पहला देखते हैं ए स्टार बी, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी। अब एक बात बताओ बेटा, ए कोई नेचुरल नंबर लो, बी भी कोई नेचुरल नंबर लो, फिर हम ए बी कैलकुलेट करेंगे। तो ए बी सपोज करो कोई नेचुरल नंबर है, बी भी कोई नेचुरल नंबर है। तो जब ए और बी की हम वैल्यू पुट करके, और ए स्टार बी की वैल्यू ए बी है, तो ए बी क्या आएगी, ए बी क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। ए बी भी क्या आएगी, नेचुरल नंबर आएगी। मीन्स अगर ए नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा, बी भी नेचुरल नंबर से, तो ए बी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। क्योंकि बेटा जब हम नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर में करेंगे तो क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अभी आपसे बात करूं, जैसे बेटा ए स्टार बी इक्वल ए बी है, तो हम यहाँ पे रखते हैं 3।
यहाँ पे रखते हैं 5, तो 3 5 क्या आ गया 15 नंबर बेटा जी। ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है। क्लियर, समझ आया? ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, क्वेश्चन क्या था, स्टार की n to n में जांच कर रहे हैं, तो बेटा लिखेंगे a स्टार b इक्वल ए बी के लिए स्टार n to n का औचित्य है, औचित्य है। समझ आया? मीन्स इसकी वैल्यू मैच हो रही है, सही है ये बिल्कुल। क्लियर बेटा? तो ऐसे करते हैं हम औचित्य की जांच। और प्यारा सा क्वेश्चन बनाते हैं, एक और क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी है तो n टू n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेयर इज इरेजर, के लिए n to n में स्टार का औचित्य है। ठीक है बेटा, ए बी के लिए n to n में स्टार का औचित्य है। ओके, तो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो n to n में स्टार के औचित्य की जांच करो, स्टार के औचित्य की जांच करो। ठीक है बेटा, मेरे करने से पहले आप एक बार ट्राई कर सकते हो इसको, स्टार के औचित्य की जांच करें। तो बेटा जी करते हैं इसकी जांच, देखते हैं। सो हमें क्या दिया हुआ है, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। तो बेटा इसके औचित्य की जांच करते हैं। तो ये दे रखा है, मीन्स ये भी नेचुरल नंबर है, ए भी नेचुरल नंबर, n to n है ना, तो ए भी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है, और जो ए माइनस बी की वैल्यू आएगी वो भी नेचुरल नंबर आनी चाहिए। तो बेटा हमें दे रखा है ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। वेरी गुड। ए की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 5, यहाँ पे रखते हैं 3। तो यहाँ पे क्या आया बेटा 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या आएगा 2। तो ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है और ये भी नेचुरल नंबर है, तो मीन्स सही है। लेकिन बेटा अब यहाँ पे देखना जरा, एक और प्यारा सा एग्जाम्पल रखते हैं, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी। इस बार मैंने ए की वैल्यू रखी 5, इस बार मैंने ए की वैल्यू रखी, कुछ भी रख लो आप, कुछ भी रख लो, इसमें ये मैंने रख दी 10 और ये रख दी है मैंने 13। तो बेटा रखेंगे यहाँ पे 10 माइनस 13 क्या आया -3। बेटा 10 तो नेचुरल नंबर है, 13 भी नेचुरल नंबर है, क्या -3 नेचुरल नंबर है? -3 तो कभी नेचुरल होता ही नहीं है, -3 तो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब गलत हो गया यहाँ पे। तो क्या कहेंगे बेटा, अगर हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही औचित्य होता है। यहाँ पे तो माइनस आ गया, यहाँ तो नेचुरल है ही नहीं। दैट मीन्स ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी के लिए n to n में स्टार मीन्स द्विचर संक्रिया, स्टार का कोई औचित्य नहीं है, स्टार का कोई औचित्य नहीं है। सही है बेटा, क्योंकि यहाँ पे तो सक्सेस हो रहा था लेकिन यहाँ पे तो माइनस आ गया जैसे ही हमने वैल्यू चेंज की। सिंपल, तो ऐसे ही सीखते हैं बेटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज करना ताकि बाद में आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। सो बेटा कम टू द नेक्स्ट। तो ये फर्स्ट तरीका जो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है कि स्टार के औचित्य की जांच करो, स्टार के औचित्य की जांच करो। ओके बेटा, सो पढ़ना जरूरी है लेकिन ये एग्जाम में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता। नेक्स्ट वाला जो तरीका मैं बताऊंगा वो उसके क्वेश्चंस आते हैं ऑल ऑफ, ठीक है, उसके क्वेश्चन मोस्टली आते हैं। तो बेटा तरीका फर्स्ट आपको पढ़ना जरूर है क्योंकि सिलेबस में है और बुक में है तो पढ़ना बनता है और नॉलेज भी गेन होता है। लेकिन तरीका सेकंड से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए। ओके बेटा, चलो सो सेकंड मेथड पे आते हैं। जो सेकंड तरीके के क्वेश्चन है वो क्या पूछे जाएंगे द्विचर संक्रिया पे। तरीका सेकंड और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा एग्जाम के पर्पज से। ओके बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं।
सो ये बोल रहा है तरीका सेकंड क्या आएगा, स्टार के लिए क्रम विनिमय, स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच करना, स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच करना। ठीक है बेटा, अब ये क्रम विनिमय क्या होता है ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th में आ गए, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्रम विनिमय क्या होता है, अगर ए स्टार बी है तो क्या होगा, बी स्टार ए, आपने क्रम विनिमय में पढ़ा था ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए इंटू बी इक्वल बी इंटू ए, मीन्स क्रम को विनिमय करना, क्रम को चेंज कर देना। यहाँ पे क्रम क्या है, यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे वो क्रम चेंज होके क्या बन गया, बी स्टार ए। तो बेटा क्रम को चेंज करना ही विनिमय करना, क्रम का विनिमय करना ही क्रम विनिमय कहलाता है। तो क्रम विनिमय के लिए क्या पॉसिबल करना पड़ेगा हमें, क्रम विनिमय तब होगा स्टार के लिए तब ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होगा। सही है बेटा, क्लियर, तब ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए होगा तो क्रम विनिमय होगा। चलिए बेटा इसको एक माउंटेन ड्यू पीते हैं और इसको भी समझ लेते हैं, अच्छा समझ में आएगा। सो एक बार फिर से माउंटेन ड्यू लेते हैं और करते हैं, क्लियर। सो बेटा जी ये प्यारी सी माउंटेन ड्यू आपके लिए, यदि ए स्टार बी इक्वल ए बी बाई 2 है तो स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच कीजिए, स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच कीजिए, स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच कीजिए। सो बेटा करते हैं, देखो ध्यान से देखना, बहुत इजी है। पहले क्रम विनिमय की जांच, क्रम विनिमय की जांच। बेटा क्रम विनिमय का पता है कि क्या होता है, क्रम विनिमय हमें पता है, वी नो दैट। क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, अभी तो हमने किया। सही है बेटा, ये क्रम विनिमय हमें ये प्रूफ करना है। सो क्या करेंगे हम लेंगे पहले लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ए स्टार बी। बेटा ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए बी बाई 2, ए बी बाई 2। फिर हम लेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है, बी स्टार ए, तो बी स्टार ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी ए बाई 2, बी ए बाई 2। तो बेटा ये ए बी बाई 2 और ये बी ए बाई 2, और बी ए बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई 2 लिख सकते हैं ना, ए की तो मतलब है मल्टीप्लाई तो हो रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। सो बेटा जी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल right hand side, that means a star b equal b star a, a star b equal b star a। तो बेटा ये आ गया ना, जब ये आ गया है तो क्या बोलेंगे हम, ये सक्सेसफुली हमारा वेरीफाई हो गया है, अतः स्टार क्रम विनिमय का पालन करता है, पालन करता है। ठीक है बेटा, यही जांच करवा रहा था कि वो क्रम विनिमय का पालन करता है या नहीं करता है। सही है बेटा जी, क्लियर, बस हमें यही देखना था। एक और प्यारा सा लेते हैं, यदि ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी है तो स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच कीजिए, स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच कीजिए। बेटा जी फिर से, अभी क्रम विनिमय के लिए क्या होता है, क्रम विनिमय की जांच, क्रम विनिमय की जांच हमें पता है क्या होती है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए।
ठीक है बेटा, क्रम विनिमय की जांच ये होती है। सो हम क्या लेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ए स्टार बी इक्वल, ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए माइनस बी। ठीक है बेटा, ए माइनस बी। ओके, क्रम विनिमय की जांच, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे आप कि हम जानते हैं कि क्रम विनिमय के लिए ये, वी नो दैट, क्लियर। सो बेटा ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, राइट हैंड साइड क्या होती है, बी स्टार ए। तो बेटा ए स्टार बी की जब वैल्यू ये, बी स्टार ए की क्या होगी, बी माइनस ए, बी माइनस ए। अगर मैं बी स्टार ए की वैल्यू को मॉडिफाई करूं, बी स्टार ए क्या होगा, माइनस ए माइनस बी, यही तो होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ये इक्वेशन सेकंड मान लो। बेटा देखना जरा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल राइट हैंड साइड, तो क्या बोलेंगे, अतः स्टार द्विचर संक्रिया, स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया, सिंपल। अतः स्टार द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय का पालन नहीं करती है, क्योंकि बेटा इक्वल नहीं आया ना, अगर इक्वल आ जाता तो बिल्कुल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आया। अतः स्टार द्विचर संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। क्यों नहीं करती है बेटा, क्योंकि बी ए स्टार बी नॉट इक्वल बी स्टार ए, सही है, फाइन, नॉट इक्वल बी स्टार ए। और यहाँ पे बेटा क्या आया था, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, यहाँ पे ये आया था, तो यहाँ पालन कर रही थी, सही है। हमें तो बस उस पर जाना है कि प्रॉपर जब वेरीफाई हो जाएगी तो पालन करेगी, और नहीं वेरीफाई होगा तो पालन नहीं करेगी। ठीक है बेटा जी। सो ये जो मैंने आपको बताया था, ये था तरीका सेकंड का क्वेश्चन। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे द्विचर संक्रिया में। नेक्स्ट बेटा एक और मेथड से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका नाम दे देते हैं हम तरीका थर्ड। टाइप थर्ड क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, और ये किस पे बेस्ड है, सब याद आता चला जाएगा, आपने सब पढ़ रखा है। स्टार के लिए साहचर्य की जांच, याद आया, जैसे क्रम विनिमय था, उसके बाद में उसका छोटा भाई साहचर्य था, साहचर्य की जांच। बस आपको ये पता होना चाहिए साहचर्य क्या है, तो आप अपने आप निकालोगे बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बेटा स्टार के लिए साहचर्य क्या होता है, ए स्टार बी स्टार सी, ऐसे लिखो, ए स्टार बी स्टार सी, यहाँ पे भी ये लिखो, ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है बेटा। और यहाँ पे फर्स्ट टू में ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे फर्स्ट टू में ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे लास्ट टू में ब्रैकेट लगा दो, ये होता है साहचर्य। क्या होता है, साहचर्य। और ये आपने पढ़ा है पहले, मैं आपको याद दिला देता हूँ बेटा, क्या होता था, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे फर्स्ट टू में ब्रैकेट लगा दो, यहाँ पे लास्ट टू में लगा दो, ये साहचर्य नियम था। चाहे इसको गुना में ले सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टू में लगाओ, यहाँ पे लास्ट टू में लगाओ, ये साहचर्य नियम है। पढ़ा था ना योग का साहचर्य नियम, गुणन का साहचर्य नियम, तो बेटा वही चीजें हैं बचपन वाली, बस वो एक नए रूप में हमारे सामने आ रही हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है। तो बेटा साहचर्य की जांच क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो अगर ये साहचर्य के लिए इक्वल होगा तो साहचर्य की सही होगा, और नहीं होगा तो ये साहचर्य नियम का पालन नहीं करेगा। तो इसको समझने के लिए तो बेटा मैंने क्या बताया, क्या करेंगे एक बार फिर से, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, तो यहाँ पे करेंगे फर्स्ट टू ब्रैकेट में, यहाँ पे लास्ट टू ब्रैकेट में, सही है बेटा जी, ये होगा साहचर्य। ओके, साहचर्य तब होगा तब ये इक्वल होंगे, सही है बेटा। तो एक फिर से एक माउंटेन ड्यूल होते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को, साहचर्य का क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन है बेटा आपका माउंटेन ड्यू, यदि ए स्टार बी इक्वल ए बी है तो स्टार के लिए साहचर्य की जांच कीजिए, स्टार के लिए साहचर्य की जांच कीजिए। बेटा ए स्टार भी क्या है, ए भी दे रखा है, ओके, चलिए जांच करते हैं। तो बेटा इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखते हैं। इसका सॉल्यूशन,
पहली बात तो हमें साहचर्य की कंडीशन पता होनी चाहिए। साहचर्य की कंडीशन क्या होती है? साहचर्य की जांच क्या होती है? साहचर्य की जांच के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है बेटा, पहले तो फर्स्ट टू पे ब्रैकेट, फिर लास्ट टू पे ब्रैकेट। सही है, क्लियर? ये होती है साहचर्य की जांच। ठीक है बेटा जी, साहचर्य की जांच के लिए हम जानते हैं कि ये इक्वल ये। ओके बेटा, चलिए तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अभी एक मैजिक दिखाई देगा आपको, थोड़ा सा सोच भी रहे होंगे कि यार कि एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बट वो प्रॉब्लम अभी शॉर्ट आउट हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड ये है, देखो बेटा यहाँ पे तो हमें ए बी में दिया हुआ है, यहाँ पे हमें ए बी में दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो 3 है और क्वेश्चन में 2 दिए हुए हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे 2 का करेंगे, 2 का कुछ आंसर आएगा, उसके साथ थर्ड को इंक्लूड कर देंगे। कैसे करेंगे अभी पता चल जाएगा। देखो बेटा ए स्टार बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? ए स्टार बी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको? हमें ए स्टार बी की वैल्यू दे रखी है ए बी। ठीक है बेटा, हमें क्या दे रखी है? ए बी। तो इस ए स्टार को ए बी लिखो, स्टार सी लिखो। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या करो आप, जो ए बी आया है ये तो 2 डिजिट है, तो बेटा इसको एक ही मान लेते हैं, क्योंकि हमें जो है वो 2 में दिया हुआ है, सिर्फ 1 और 1 2, लेकिन यहाँ पे तो ए बी सी 3 आ रही है। तो आप इसको क्या मान लो बेटा? माना इसकी वैल्यू क्या है? के। क्या है? के। तो अब क्या लिखेंगे? ए बी की वैल्यू क्या आ गई? के स्टार सी। के स्टार सी, के स्टार सी। अब एक बात बताओ बेटा, जब के स्टार सी है, ए स्टार भी तो ए बी आ गया, और हमने इसकी वैल्यू ए बी की वैल्यू के मान ली, तो के स्टार सी हो गया ना। तो ए स्टार ए बी है, तो के स्टार सी क्या होगा? के स्टार सी की वैल्यू होगी के सी। क्या होगी बेटा? के सी इक्वल के सी। के सी हो गया। ठीक है बेटा, के सी हो गया। अब के सी को हमने क्या माना था? के सी की वैल्यू यहाँ पुट रख दो, ए बी माना था, ए बी इंटू सी। तो क्या हो गया बेटा? ए बी सी। ये क्या चल रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या आई? ए बी सी। ठीक है बेटा, अभी हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लेने पर राइट हैंड साइड क्या करते थे? ए स्टार बी स्टार सी, लास्ट 2 ब्रैकेट, याद है? तो बेटा ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। तो पहले क्या करेंगे हम? बी स्टार सी सोल्व करेंगे, जैसे हमने पहले यहाँ पे क्या किया था? ए स्टार बी सोल्व किया था। अब यहाँ पे बी स्टार सी सोल्व करेंगे। ए स्टार बी की वैल्यू क्या है? ए बी। तो बी स्टार सी की वैल्यू क्या होगी? बी सी। सही है बेटा, फाइन। ओके, अभी आपने वो क्या माना था? के माना था। किसको? ए बी को। अब इसको, ये भी 2 आ गया ना, इन दोनों को एक मान लो कोई, माना बी सी इक्वल पी। इसकी वैल्यू क्या आ गई? बी। अभी क्या बन गया? ए स्टार पी। तो बेटा ए स्टार पी, जब ए स्टार बी की वैल्यू ए बी है, तो ए स्टार पी की वैल्यू क्या होगी? ए पी। ओके बेटा, अब पी की वैल्यू हमने क्या, पी को किसको पी माना था? बी सी को। तो पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, पी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो बेटा जी ए बी सी। सो क्या आ गया? ए बी सी। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई लेफ्ट हैंड साइड वाली। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या पता चला कि ए स्टार बी स्टार सी ब्रैकेट इक्वल ए स्टार बी स्टार सी, ये इक्वल है। अतः स्टार द्विचर संक्रिया, अतः स्टार द्विचर संक्रिया साहचर्य की पालना करती है, पालना करती है, या स्टार द्विचर संक्रिया साहचर्य का पालन करती है। सही है बेटा, रटना नहीं है कुछ भी, साहचर्य की पालना करती है। ओके बेटा जी, तो ये माउंटेन ड्यू से आपको क्लियर हो गया, समझ आ गया कि कैसे करते हैं। बस बेटा यहाँ पे एक पॉइंट है, जब भी ये 2 आ जाएंगे ना, तो जब भी इसकी वैल्यू आएगी हमें ये 1 में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि हमें 1 के अकॉर्डिंग पता है के स्टार सी,
और बाद में जब वैल्यू आ जाएगी तो उसका मान पुट कर देना है। बहुत ईजी है। सही है बेटा, क्लियर? तो बेटा जी क्लियर हो गया कि ये जो द्विचर संक्रिया है साहचर्य नियम का पालन करती है। ओके, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, देखते हैं बेटा, प्यारा सा क्वेश्चन। यदि a स्टार b इक्वल a माइनस बी है तो स्टार के लिए साहचर्य की जांच कीजिए। स्टार के लिए साहचर्य की जांच कीजिए। साहचर्य की जांच कीजिए। साहचर्य की जांच कीजिए। ओके बेटा, अब आपको पता है साहचर्य क्या होता है? साहचर्य की जांच कीजिए। ओके, वी नो दैट साहचर्य के लिए क्या होना चाहिए बेटा? साहचर्य के लिए a स्टार b स्टार c इक्वल a स्टार b स्टार c फर्स्ट टू लास्ट टू, ये होना चाहिए साहचर्य के लिए। अगर ये मैच किया तो बिल्कुल वेरी गुड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो बेटा लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलती है? लेफ्ट हैंड साइड बोलती है a स्टार b स्टार c। ओके बेटा, तो अभी हम पहले a स्टार b के बीच में लगाएंगे, फिर c के बीच में लगाएंगे। तो a स्टार b की वैल्यू क्या दे रखी है? a स्टार b की वैल्यू दे रखी है a माइनस b फिर स्टार c। तो बेटा यहाँ पे तो a माइनस बी आ गया, यहाँ पे केवल एक है, यहाँ पे तो इसको क्या मान लेंगे? k मान लो, सिंपल माना। इसकी वैल्यू क्या है? k। तो बेटा क्या आ गया ये? k स्टार c। अब एक बार बताओ आप, a स्टार b तो a माइनस बी है, तो k स्टार c क्या हो जाएगा? k स्टार c हो जाएगा k माइनस c। k माइनस c आ गया, तो a हमने k की वैल्यू क्या रखी थी? a माइनस बी माइनस c। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई? a माइनस बी माइनस c, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। क्लियर बेटा? ओके, इट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। कम टू द सेकेंड। अब राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड लेने पर जब राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड क्या है? वो है a स्टार b स्टार c लास्ट टू। सो बेटा a स्टार b माइनस बी क्रॉस c को, अब तो बेटा a स्टार b क्या है? a माइनस b, तो b स्टार c क्या होगा? b माइनस c होगा, b माइनस c। बेटा ये तो b माइनस c है, एक तो है नहीं ये, तो इसको क्या मान लेंगे? p मान लो। सो a स्टार p। बेटा a स्टार जब p मान लिया, सो a स्टार b तो ab है, a स्टार p क्या होगा? a p। कितना सिंपल है, p की वैल्यू रख दो। सो p की वैल्यू रखेंगे b माइनस c। ओके, जस्ट ए मिनट, गलत हो गया, जल्दी जल्दी में दूसरा क्वेश्चन माइंड में चल रहा था। ओके, a स्टार p। तो बेटा a स्टार p की वैल्यू a p नहीं है, a स्टार p क्या? a स्टार b क्या है? a माइनस b। तो a स्टार p क्या होगा? a माइनस p। यहाँ पे p की वैल्यू रख देते हैं। p की वैल्यू क्या है? b माइनस c। b माइनस c, तो अब माइनस अंदर ले जाते हैं, a माइनस बी प्लस c। तो बेटा ये क्या है? ये राइट हैंड साइड आई है। क्या ये? राइट हैंड साइड। तो हमें क्या है? हमें देखना है लेफ्ट हैंड साइड तो a माइनस बी माइनस सी है, और राइट हैंड साइड क्या है? a माइनस बी प्लस सी। तो दैट मीन्स left hand side not equal right hand side. That means a star b star c, a star b star c first to last to, ये इक्वल नहीं है। इसलिए स्टार द्विचर संक्रिया साहचर्य की पालना नहीं करती है। साहचर्य की पालना नहीं करती है, सही है बेटा, है ना? कितना इजी। बस एक बार आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। चलिए बेटा, लेट्स क्विक रिवीजन ऑफ दिस लेक्चर। आज हमने पढ़ा बेटा संबंध एवं फलन, टोटल 4 टॉपिक थे, 3 हैज बीन फिनिश्ड एंड वी आर स्टार्टिंग नाउ एंड वी हैव डिस्कस्ड द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया, बायनोमियल ऑपरेशंस। तो बेटा द्विआधारी संक्रिया, द्विचर संक्रिया होती क्या है? द्विचर, दो चरों के मध्य लगाए जाने वाली संक्रिया को क्या बोलते हैं? द्विचर संक्रिया। इसको स्टार से डिनोट करते हैं, a स्टार b
जहाँ पे ए और बी दोनों क्या है, चर हैं, मीन्स वेरिएबल, और स्टार क्या है, द्विचर संक्रिया। अब ये स्टार की ये द्विचर संक्रिया होती क्या है, क्या वैल्यू होती है इसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होती, जैसा क्वेश्चन होता है उस पर वैल्यू डिपेंड करती है। जैसा क्वेश्चन होगा ऐसे ही द्विचर संख्या की वैल्यू निकल के आएगी। जैसे ए स्टार बी, यहाँ पे ए स्टार बी का मीन्स है, द्विचर संक्रिया का मीन्स है ए बी की बुआ है, तो बेटा पी स्टार क्यू होगा, पी क्यू की बुआ है। ऐसे ही सेकंड में ए स्टार बी की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर बी, तो पी स्टार क्यू की क्या हो जाएगी, पी स्क्वायर क्यू। पता है आपको, बहुत ईजी। सही है बेटा, क्लियर, फाइन। सो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको मेथड फर्स्ट बताया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला है स्टार के औचित्य की जांच करना, स्टार के औचित्य की जांच करना। तो हमने एक प्यारा सा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे, यदि ए स्टार बी इक्वल ए बी तथा ए बी बिलोंग्स टू एन, तो वो पूछ रहा है कि अगर ए बी दोनों नेचुरल नंबर हो, प्राकृतिक संख्याएं हो, तो क्या ए स्टार बी भी प्राकृतिक संख्या होगा। हमने यहाँ पे पुट किया, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। कोई भी वैल्यू रख लो आप, प्राकृतिक संख्या रखो, उसका मल्टीप्लाई हमेशा प्रोडक्ट जो आएगा प्राकृतिक संख्या ही आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। दैट मीन्स ए स्टार इक्वल ए बी के लिए एन टू एन में स्टार का औचित्य है, स्टार का औचित्य है। फिर एक और एग्जाम्पल लिया प्यारा सा, ए स्टार बी इक्वल ए माइनस बी, तो एन टू एन में स्टार का औचित्य ज्ञात करना है। तो बेटा ए स्टार बी में ए माइनस बी, ये भी नेचुरल नंबर है, तो जब हमने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिया, 5 लिया, 3 लिया, 2, तो सारे नेचुरल नंबर आ गए, यहाँ तो सही बैठ रहा है। लेकिन नंबर चेंज किए तो माइनस का आ गया, माइनस का तो नेचुरल नंबर होता नहीं, इसका मतलब इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि ये फेल हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमने बात की मेथड सेकंड पे, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा फर्स्ट से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही रेयर, लेकिन सेकंड और थर्ड से पूछे जाते हैं। स्टार के लिए क्रम विनिमय की जांच करना। क्रम विनिमय आपको पता होना चाहिए, ये क्या होता है, ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, या ए मल्टीप्लाई बाई बी इक्वल बी मल्टीप्लाई ए। लेकिन यहाँ पे हम इस नियम को द्विचर संक्रिया में लगाएंगे, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, ये क्रम विनिमय के लिए माइंड में फिक्स कर लेना है। तो एक माउंटेन ड्यू लिया हमने यहाँ पे समझने के लिए। सो इसके लिए क्रम विनिमय की जांच करना, वी नो दैट ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए, तो लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसकी वैल्यू फर्स्ट, राइट हैंड साइड लिया, वो दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इसके लिए तो बेटा ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए आ गया, दैट मीन्स क्रम विनिमय पालन करता है। एक और प्यारा सा क्वेश्चन लिया हमने यहाँ पे क्रम विनिमय के लिए, तो बेटा ए स्टार ए माइनस बी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं आई, इसका मतलब पालन नहीं करती है। फिर हमने तरीका सेकंड लिया, तरीका थर्ड लिया साहचर्य की जांच। साहचर्य आपको पता होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, फर्स्ट टू पे लास्ट टू पे, ऐसे ही मल्टीप्लाई में होता है। ठीक है बेटा, साहचर्य नियम के लिए भी वहाँ पे होगा, बस यहाँ प्लस मल्टीप्लाई की जगह क्या आ गया, द्विचर संक्रिया आ गई, जिसको बोलते हैं स्टार से शो करते हैं। तो एक क्वेश्चन बनाया माउंटेन ड्यू की फॉर्म में, और माउंटेन ड्यू की फॉर्म में जो क्वेश्चन बनाया वो मीन्स अच्छे से देखना बेटा इसको, जब भी ए बी आ जाएगा और साहचर्य करोगे तो आप ए की को क्या मानोगे, के नहीं मानना, के पी कुछ नहीं मानना, आप ए मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, इट इज़ योर विश। बस मेथड यही होना चाहिए करने का, पहले उसको मानना है, फिर द्विचर संक्रिया अप्लाई करने के बाद उसका वैल्यू पुट कर देनी है, और इक्वेशन को देख लेना, अगर मैच कर रही है तो साहचर्य नियम का पालन करेगी, अगर नहीं मैच कर रही है तो नहीं पालन करेगी। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर में हमने इतनी बातें की हैं, तो आप इसको रिवाइज करना, अच्छे से समझिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। विश यू ए हैप्पी गुड बाय।
विभो परमेश परात्पर भूत पिता